हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम आ गए अपने लास्ट शिफ्ट पर 27 जुलाई का शिफ्ट। हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगाए हर एक क्वेश्चन में। पूरी सीजीएल के हर एक शिफ्ट में आपको कुछ ना कुछ एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। सारे तरीके विद इन 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ऊपर कोई तरीका ज्यादा नहीं है। आप अगर देखोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाले, काफी आपको हेल्प मिलेगी सीजीएल 2024 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3,720 की राशि पर प्राप्त मिश्र दर 5,282.4 होगा। पहले तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। यहाँ से इंटरेस्ट कितना लग रहा है आप बोलोगे 1562.4 कितने पर 3720। इसका ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे से एक जीरो, इससे ये खत्म, इसको ये खत्म। 12×36, 12×1 12, 12×1 12×36, ना जाने की जीरो, 12×2 24, 31 चौक 124, 62। तो ये मेरी ओवरऑल परसेंटेज आ गई है, 42% आ गई है। 12% से कितना टाइम लग जाएगा अपन में 12, तो इससे ये खत्म। 6×2 12, 6×7 42, मतलब कितना साल लग जाएगा 3.5 साल। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है तो हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कुल मासिक व्यय कितना होगा। तो हाउसिंग कितना है मेरे पास, आप बोलोगे 25, और ट्रांसपोर्टेशन आप बोलोगे 10। ओवरऑल 100% की वैल्यू 45,000 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो गई 450। हमें चाहिए इन दोनों 35% की, इंटू 45 0, 35 पंजे 175 का 5, 17 कैरी, 35 चौक 114 प्लस 17, आप बोलोगे 157, और ये आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, 40 मैन किसी कार्य को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 मैन समूह छोड़कर चले आते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मतलब 40 मैन इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 मैन छोड़ के चले आते, बच गए 10 मैन, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 30 से 30 खत्म, मैन से मैन खत्म, तो डेज कितना आ गया मेरे पास 40। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या खंड का पेरीमीटर बताना क्या होगा। आप एक चीज बताओ, त्रिज्या खंड का पेरीमीटर बताना है, मतलब ये रेडियस आप बोलोगे 2 पाई आर, ठीक है, 360 का, और हमें चाहिए 45 डिग्री, मतलब 45। तो इतना पार्ट और ऐड हो जाएगा परिमाप में, तो 2r और ऐड हो गया, बस अब इसे ही बताना है हमें और कुछ नहीं है। ये इससे कितने पर गया 8 से। अच्छा, रेडियस मेरे पास 4 है, 4×2 8, ये इससे चले आएगा, मतलब मेरे पास रेडियस भी खत्म। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, और 2r मतलब 8, 8×7 56, 56 और 22 78 अपॉन में 7। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ना आरंभ कर रहा है, उसको ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। मतलब ट्रेन की दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, तो आप बताओ स्पीड क्या हो जाएगी। माइनस 125 में से 70 गए, आप बोलोगे 108। और कितनी लंबी ट्रेन है 252। अच्छा, 1 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते 5/18, तो 18 से ये 6 पर आ गया 30, और 3 से कट कर लेते, 3 एकम 3, 3×8 24, 3 चौक 12, 8.4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा एक काम को 18 दिन में कर सकती है, तारा इस काम को 15 दिन में कर सकती है। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 90। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इसकी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 6। तारा ने 10 दिन तक काम किया, मतलब 10 दिन काम करा 6 एफिशिएंसी से, तो कितना हो गया 60। बच कितना गया, आप बोलोगे 30। ये बचा हुआ काम सारा कितने दिन में करेगी, आप बोलोगे 6। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का कट सरफेस एरिया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास बताना क्या होगा, मतलब 2r की वैल्यू बतानी क्या होगा। आप एक चीज बताइए, बेलन का कट सरफेस एरिया क्या होता है, आप लोगे 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू ये दे रखी है।
अच्छा h मेरे पास क्या है 56, h क्या है 56 और पाई क्या है मेरे पास, आप बोलोगे 22/7। 7 8 56, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 8 6 48, ये 44 से गया 4 पर। तो आप मुझे एक चीज बताइए, r की वैल्यू कितनी आ गई 4 और डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 2 से इंटू कर दो, तो ये आपकी आ गई 8। अच्छा मुझे चाहिए क्या मीटर में, और ये क्या है मेरे पास सेंटीमीटर, 100 से ओ डिवाइड कर तो 0.08। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण से 30 अधिक है तो सबसे छोटे कोण का माप बताना है क्या हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 90 है, जो सबसे छोटा है उससे ये वाला माप 30% अधिक है, तो आप बताइए 90 तो ये रहा, इन दोनों का सम 90, मतलब स्मॉल और लार्ज, लार्ज 30 ज्यादा होगा, बचा कितना 60, उन दोनों को हाफ हाफ बांट दो, बड़े वाला हो गया 60, छोटे वाला हो गया 30, हमें चाहिए कौन सा सबसे छोटा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की टोटल इनकम 50,000 है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर 18,000 है। राधा की टोटल इनकम 60,000 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 24,000 है। राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का अनुपात बताना क्या होगा। तो पहले आप जीरो हटा दो इन सबको, सिंपल सा। अच्छा 50 रुपए इनकम थी, 18 खर्च कर दिया, बचा कितना अविनाश का, आप बोलोगे 32। राधा के पास 60 रुपए इनकम थी, 24 रुपए खर्च हो गई, तो बचा कितना 36 रुपए। बस रेशो मांग रहा था 9 और 8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से पहले छोटी सी एक चीज सीख लेते हैं ट्रायंगल के बारे में कि ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। यहां से आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज के दो साइड का सम, जैसे ए प्लस बी ऑलवेज बड़ा होगा तीसरी साइड से, बी प्लस सी ऑलवेज बड़ा होगा ए से, सी प्लस ए ऑलवेज बड़ा होगा बी से। फर्स्ट। सेकंड, आपको पता होना चाहिए दो साइड का गैप ऑलवेज छोटा होगा तीसरी साइड से, किसी भी दो साइड का गैप ऑलवेज छोटा होगा तीसरी साइड से। ए माइनस सी ऑलवेज छोटा होगा बी से। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सा सत्य है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, बिल्कुल गलत। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से कम होता है, गलत। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, गलत। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बिल्कुल। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो और सोल्व करो। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, टेन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आप बताइए यहां पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, और इसी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका आ जाएगा कोस 4 थीटा। बस पुट कर दो 11, इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, टेन 4 थीटा, तो स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, आप बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर दे रखा है, आप बोलोगे 1, तो ये 1 के बराबर इंटू 11, आंसर आपका 11। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, रोहन किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, रोहित किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अच्छा टोटल वर्क निकाल लो यहां से, आपका आ जाएगा कितना 150। अच्छा राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 10। रोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6। और रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 5। आगे लिखा है रोहन और रोहित ने 2 दिन मिलकर काम किया, मतलब रोहन और रोहित ने 2 दिन मिलकर काम करा, मतलब एक दिन में 11 कर रहे हैं, 2 दिन में कितना हो जाएगा 22। काम कितना हो गया 22, बचा कितना, आप बोलोगे 2 1। अब रोहित की जगह राम आ गया, राम कितनी यूनिट बनाएगा रोहन के साथ मिलकर, आप बोलोगे एक दिन में 16, हमें काम करवाना है 128, तो आपको पता है 16 अट्ठे 128,
तो 8 दिन में यहाँ काम हो जाएगा, 2 दिन ये रहा, 8 दिन ये रहा, कितने दिन आ गए? आप बोलोगे ओवरऑल 10 दिन। सिंपल था बिल्कुल। कोट पी की वैल्यू है 24/7, तो साइन पी की वैल्यू बतानी क्या होगा? आप बताइए, कोट पी की वैल्यू 24/7, ये आपका आ गया बी, ये पी, तो आपका एच कितना आ गया? 25। हमें पता है साइन पी कितना होता है? पी अपन में एच, 7/25। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सॉल्व करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक बार प्लस, एक बार माइनस। प्लस की वैल्यू हमें दे रखा है, माइनस में जाना है। माइनस में जाने के लिए हम क्या करते हैं? रूट ए का स्क्वायर। माइनस में जाना है तो माइनस करेगी, प्लस में जाना है तो प्लस 4 करेगी। माइनस में जाना है तो रूट ए का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू में पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा 36 में से 4 गए 32। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 16 2 जा 16 बाहर आके बना देगा 4, अंदर क्या रह जाएगा? √2। आपका आंसर आ जाएगा 24√2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो वो सोल्व करो। अच्छा, यहाँ से आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आओ सीखते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, बोथ साइड में 1 1 कर दूं प्लस, तो आप बोलोगे इससे ये खत्म, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। बोथ साइड में 2 से इंटू कर दूं तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा। रूट कर दो बोथ साइड, तो आपका ये आ जाएगा 2 कोस थीटा। आप मुझे बताओ, यहां पे हमने क्या नोटिस करा? आप देख रहे हो थीटा हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। थीटा हाफ हो रहा है। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 2 कोस थीटा, और थीटा हाफ हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, थीटा हाफ हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कोस 4 थीटा। फिर इस पूरे की वैल्यू की बात करूं तो आपका आएगा 2 कोस थीटा हाफ हो जाएगा 2 थीटा। फिर इस पूरे की वैल्यू की बात करूं तो आपका आएगा 2 कोस थीटा। सिंपल था बिल्कुल। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने 7 और 63 का थर्ड क्वेश्चन बताने क्या होगा? 7 63, इसी को मैं वापस लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन में 63, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? आपको पता है इसका इंटू इसके इंटू के इक्वल होता है, तो आपका आ जाएगा 63 इंटू 63 अपॉन में 7, तो ये आपका आ जाएगा 9। 9 को मैं इससे इंटू करूं तो आपको पता है 9 3 27, तो क्या बना देगा? 27 का 7, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 7, एक ही में है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 28 अंकों का सीपी, 28 अंकों का सीपी 24 संतरों के एसपी के बराबर है। 24 संतरों के एसपी के बराबर है, तो रेशो निकाल लेते हैं। ये आपका 7, ये आपका 6। आपको पता है सीपी क्या रहेगा आपका? 6, और एसपी क्या हो जाएगा? 7। तो सीपी क्या रहने वाला है? 6, एसपी 7। कितने का गैप? 1 का। किस पर? 6 पे। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 16 2/3%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग 9728 है। तब घन का योग, दो संख्याएं उनके घन का योग 9728 है। दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी 32 है। दी गई संख्याओं के घनों का गैप कितना होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू 9728। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 32। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1024 माइनस 3ab इक्वल टू 9728। पहले 8 से कट कर लेते। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिक 48। 4 से कट कर लेते। 4 3 12, ना जाने की 0, 4 चौक 16। ये इसमें से माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 3ab 720। 3 से कट होगा 240। आप बताइए ए बी 240 है और a प्लस बी 32 है, तो ऐसे क्या फैक्टर हो सकता? आप बोलोगे
20 और 12, इनका योग 32 है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। और इसका मल्टीप्लीकेशन 240 है। हमें बताना है इन दोनों के क्यूब का गैप कितना है, मतलब इन दोनों के क्यूब का गैप कितना है। तो 20 का क्यूब और 12 का क्यूब 1728, तो आपका आंसर आ जाएगा 6272। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 मीटर के सर्कुलर पाथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 2.85 मीटर पर सेकंड 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वो पहली बार मिलेगी। देखो ये मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। 5.4 इंटू 5 अपॉन में 18, ये आपका चले आएगा 0.3 और आपका आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसने बोला है एक सर्कुलर पाथ है और विपरीत दिशा से भागना चालू करते हैं, मतलब एक यहाँ भागेगा एक यहाँ पे, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, सर्कुलर पाथ कितने मीटर का है। आप बोलोगे 600 मीटर का है। दोनों की स्पीड प्लस कर दो। दोनों की स्पीड कितनी थी हमारे पास 1.5 और 2.85, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 4.35 मीटर पर सेकंड। तो हमें चाहिए आंसर किसमें, आप बोलोगे मिनट में, तो 1/60 से और इंटू करो। ये पॉइंट हटा, ऊपर 100 लगा, इससे ये खत्म, 6 से 100, तो ये आपका आ जाएगा 1000/435। 5 से कट कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ता 35, 5 से गया 200। 87 को डिवाइड करना है 200 से, तो आप ट्वाइस कर दो 87 का, ये आपका आ जाएगा 170। 7 दूनी 14 का 1, 16 1 17, मतलब 174। 174 मतलब 2 से तो जाएगा जाएगा, पॉइंट बचा कितना आपका, बचेगा 26, मतलब एक पॉइंट ऑलमोस्ट 2.3 पर जाएगा। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। तो 3 9 से डिवाइड होने का मतलब है उनकी यूनिट का सम 9 होना चाहिए। आप बोलोगे 5 8 13, 13 2 15, 15 6 21, मतलब ये नहीं होने वाला, 9 से ये खत्म। 10 और 5 15, मतलब ये भी नहीं होने वाला, 9 ये हो जाएगा, 9 ये भी हो जाएगा, 9 10 18 ये भी हो जाएगा, 10 और 11 21 ये नहीं होने वाला, 12 और 8 20 और 7 27, 7 और 2 9 ये भी हो जाएगा, 9 और 12 21 और 0 नहीं ये भी नहीं होने वाला। तो आपके पास कितने नंबर नहीं होने वाले, आप बोलोगे 1 2 3 4, ये 4 नंबर ऐसे जो 9 से डिवाइड नहीं होने वाले। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 32 और 69 के बीच प्राइम नंबर का एवरेज बताने क्या होगा। प्राइम नंबर 32 के बाद क्या आता है, आप बोलोगे 37, फिर 41 43 47 53 59 61 और 67, ये हमारे पास इनके बीच के प्राइम नंबर आ गए सारे। इनका एवरेज बताने क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 90, 190, ये आपका हो जाएगा 90, मतलब 90, ये आपका हो जाएगा 8 128, इनको प्लस कर लेते हैं, 8 18 और 2 20 का 2 4, मतलब ओवरऑल इनका सम कितना आ गया 408। अच्छा कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर है। तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8 51। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे 24, कितना 24। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे 2। तो ओवरऑल कितना आ गया 5, 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा 4.8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर दिए हुए, कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। एक में से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 3, मतलब ये नहीं होने वाला। एक में से 1 गया 0, 3 में से 6 गए -3 और 8, ये भी नहीं होने वाला। एक में से 2 गया -1, 6 में से 3 गया 3 और 8, तो ये आपका आ जाएगा 11 1 10,
तो ये भी नहीं होने वाला। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 3 गए आप लोग के 3 और ये 8, इसका आ गया सम 11। मतलब ये एक ही नंबर था, सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का देखो, सोल्व करो। इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या कहलाता है। एक बार तो इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 9.6, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 5.1 फोन में 0.24, ये 2 पॉइंट इससे खत्म, ये आपका आ गया 4 पे, और 4 को जब मैं इससे इंटू करूं तो आपका आ जाएगा 204। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फाइनली 2023 सीजीएल की लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। अगर अभी तक पीछे की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको 2024 सीजीएल के अंदर। मुझे बताइए कि कैसे लगे आपको सारे सॉल्यूशंस, जो मैंने इतनी मेहनत करी है सारे एक एक क्वेश्चंस पे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आगे का मेरा ये प्लान है कि मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी टाइप बन सकते हैं एक चैप्टर में, वो सारे टाइप एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूं। सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूं। क्वेश्चन आपके सामने है, सेक्शन सी के स्टूडेंट कितने फेल हुए, तो उपस्थित कितने थे हमारे पास, आप बोलोगे 1800, ये 360 की वैल्यू है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 5, और सी में कितनी है 100 डिग्री, तो ओवरऑल स्टूडेंट कितने हो गए सी में 500। अच्छा, पास कितने हुए 800, ओवरऑल सर्कल कितने का है 100 का, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 8, और सी कहाँ पे मेरे पास ये रहा, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 200। अच्छा, ये पास हुए, ये टोटल है। फेल कितने हुए, आप बोलोगे 500 में से 200 गए 300। सिंपल था बिल्कुल। और बताइए कैसा लगा पेपर सेट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो 100% मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मुझे बताइए क्या और मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने सेशन में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, गुड लक, और ऐसे आप मेहनत करती रहिए।